बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हमारे पास एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस किस्म के टॉपिक से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना होते हैं। इसका स्टार्ट जो होता है वो कन्वर्जन से होता है। इस टॉपिक का कन्वर्जन का जो है पर्पज़ ये होता है कि हम मीटर्स, जो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स हैं ना, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, हम इनकी आपस में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कि 5.8 मीटर्स को अगर मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए हमें जो है ना, सबसे पहले एक टेबल को समझना पड़ता है जिसमें हम लिखते हैं सबसे पहले किलोमीटर, देन मीटर्स, देन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। और इस टेबल के दरमियान हम ये इस तरह से 1000, 100 और 10 लिख देते हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर हमने राइट साइड पे जाना है इस टेबल में तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हमें लेफ़्ट साइड पे जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है दैट इज़ 5.8 मीटर्स टू मिलीमीटर्स। दैट मीन्स मैंने मीटर से मिलीमीटर की तरफ ट्रेवल करना है। ये मीटर है और ये मिलीमीटर है, मैंने यहाँ की तरफ ट्रेवल करना है। अब अगर राइट साइड पे हम ट्रेवल करें तो हम देख चुके हैं कि राइट साइड पे ट्रेवल का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस लाइन के नीचे, इस कर्व के नीचे जो भी ये नंबर्स आ रहे हैं मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा इसको। ठीक है, 100 और 10 मेक्स 1000 हो जाता है ना, तो इसलिए मैं 1000 से यानी 3 ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई कर दूँगा। और बाकी तो अब कैलकुलेटर से आपने करना है इसको, अदरवाइज़ हम मेंटली भी कर सकते हैं कि जितने ज़ीरोज़ होते हैं डेसिमल ने उतना जंप टू द राइट करना होता है। ठीक है, डेसिमल जब 3 जंप्स करेगा तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स क्रिएट होंगे वहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। सो दैट मीन्स इसका आंसर 5800 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हमने क्या करना है जी, हमने जाना है किलोमीटर से, ये किलोमीटर है, इससे मीटर में जाना है। तो दिस इज़ द किलोमीटर और मैं राइट साइड पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, कर्व के नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनसे। तो यहाँ पे 1000 आ रहा है, इसीलिए मुझे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो 9750 मीटर्स इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं इस तरह से कि हमारे पास एरिया का कन्वर्जन हो, वो तो था एक सिंपल लीनियर कन्वर्जन था, यहाँ पे एरिया का कन्वर्जन आ रहा है जिसके ऊपर आप अगर नोटिस करें तो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। हमने ये करना है कि जो भी हम पहले कन्वर्जन कर रहे थे यानी मीटर से सेंटीमीटर में मूव करना है हमने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर है जी मीटर और इसको मैंने सेंटीमीटर में नहीं राइट साइड पे ट्रेवल करवाना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये चीज़ देखनी है। हमने मल्टीप्लाई करना है इस कर्व के नीचे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनसे। ठीक है, यहाँ पे 100 आ रहा है तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है इसलिए 100 से हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये हो इसमें डिफरेंस है। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं था तो हमने जो भी नंबर था उससे 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन स्क्वायर में 2 टाइम्स करेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर क्यूब हो जाए तो क्यूब में 3 टाइम्स उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, द सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। और यहाँ पर अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 360 तो ओरिजिनल था और इसके आगे हमारे पास 4 ज़ीरोज़ और ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, अब हम क्या कर रहे हैं जी, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हमने जाना है। दैट मीन्स हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है, और हमने बताया कि जब लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो डिवीज़न आती है। और कितने से डिवाइड करेंगे हम, इस कर्व के नीचे जो भी नंबर होंगे उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, कर लिया। कितनी दफ़ा डिवाइड करेंगे, पावर को चेक करना है। अगर 2 लिखा है तो हम 2 टाइम्स उसको डिवाइड करेंगे ऐसे। ठीक है, 360 को पहले 100 से डिवाइड किया, अगेन 100 से डिवाइड किया, इस तरह से भी हो सकता है। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ कर दें, यानी इकट्ठा 1 टाइम में कर दें डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.036 और साथ में हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट द लीनियर एंड द एरिया के अंदर जो कन्वर्जन चल रहे होते हैं यूनिट में, इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 3.2 सेंटीमीटर बाय 2.4 सेंटीमीटर इज मेड बाय अ थिन वायर।
द सेम वायर इज़ देन यूज टू मेक अ स्क्वायर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के। इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने लॉजिकली थोड़ा सा सोचना होता है इसके बारे में, और सोचा तभी जा सकता है जब आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं तो डायग्राम के बगैर नहीं ज़्यादा सोच सकता, इसीलिए मैं बेहतर है कि डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। तो मैंने पहले उसने कहा है कि रेक्टेंगल की डायमेंशन 3.2 एंड 2.4 है, तो ये मैंने लिख लिया। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशंस का मतलब है उसकी साइड्स की मेजरमेंट्स, और अगर उसने दो दी हुई है मेजरमेंट तो आप खुद एज्यूम कर सकते हैं ना कि कौन सी लेंथ है, क्योंकि लेंथ हमेशा उसकी जो है वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, वेट ज़्यादा कम होती है क्योंकि वो नैरो होती है, नैरो को ही हम वेट कह रहे होते हैं। जो लेंथ है ये लेंथ, यानी इसकी जो लॉन्गर साइड है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। तो इसलिए मुझे पता लगा कि 3.2 जो है इसकी लेंथ हो गई और 2.4 उसकी जो है वो विड्थ हो गई। अब हमने क्या करना है इसके बाद, हमने चूंकि उसने कहा है कि एक वायर से डायग्राम बनी है, तो वायर का मतलब तो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री। तो बाउंड्री के मतलब इसका पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक ही टर्म आ गई कि हमने इसका पेरीमीटर से ही कुछ करना है, तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। अब यहाँ हमारे पास लेंथ कितनी है उसकी 3.2 है, विड्थ कितनी है उसकी 2.4 है। मल्टीप्लाई पर जब मैं 2 करूँगा तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा उसका। हम निकालते हैं उसका पेरीमीटर, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास पेरीमीटर इसका आ गया है जी 11.2, और इसके साथ लेंथ जो है वो सेंटीमीटर आएगी। अब वो कह रहे हैं इसी वायर से उसने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये है कि उसकी जो ऑल साइड्स है ना दे मस्ट बी इक्वल। तो अगर मैं इसी वायर से वो स्क्वायर बनाऊंगा तो दैट मीन्स उसका पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास 4L होता है ना, 4 टाइम्स लेंथ। ठीक है, और मुझे पता है कि पेरीमीटर मुझे सेम होगा क्योंकि सेम वायर इज़ यूज, और यहाँ पे 4L हो गया। अब चूंकि मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है उसकी, और लेंथ क्यों फाइंड आउट करनी है पहले तो ये सोच लेते, क्योंकि हमने एरिया ढूंढना है, और एरिया स्क्वायर का किसके इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है लेंथ स्क्वायर के। अब अगर मेरे पास लेंथ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फाइंड द एरिया। सो इसीलिए मैं पेरीमीटर से पहले लेंथ फाइंड आउट करूँगा उसकी, और वो मेरे पास चूँकि पेरीमीटर की वैल्यू थी, अब मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4 किया तो मेरे पास लेंथ आ गई। 4 से डिवाइड क्यों किया है ये आप इक्वेशन में सीख चुके हैं। यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब जाएगा इक्वेशन के तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इक्वेशन के दूसरी साइड पे उसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास 11.2 को जब डिवाइड किया हमने 4 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.8। सो हमारे पास जो लेंथ आ गई दैट इज़ 2.8। अब इस लेंथ को हमने, इसके ऊपर ये आंसर नहीं है हमारे पास फाइनल, हमने यहाँ पर लगा दिया 2.8 का स्क्वायर, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 2.8 टाइम्स 2.8 इज़ 7.84। ठीक है, ये हमारे पास एरिया जो है ना, दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसको हम अगर डिफरेंट कलर बॉक्स से कर देते हैं, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, एरिया।